वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो होम्योपैथी की ऐसी अद्वियात के बारे में है जो बच्चों का कद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे बच्चे या ऐसे नौजवान जिनको मुनासिब ग़िज़ा के ना मिलने की वजह से जिस्मानी गदूदों की कमी या इनकी नामुकम्मल परवरिश की वजह से उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ कद में इजाफ़ा नहीं होता और हड्डियों को कैल्शियम की सही मिक़दार नहीं मिलती, तो ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसे बच्चों और बच्चियों के लिए जो मैं मेडिसिन बताऊंगा, इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला ग़िज़ा की कमी की वजह से जो कद में इजाफ़ा नहीं हो रहा वो कमी भी पूरी हो जाएगी और जिस्मानी गदूदें जो नहीं बढ़ रही वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, उनकी मुकम्मल परवरिश शुरू हो जाएगी और इसी तरह जो हड्डियों में कैल्शियम की कमी है उसकी फरहमी भी बढ़ जाएगी, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और तमाम जिस्मानी गद्दी नकाइस जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और कद में इजाफ़ा होना भी शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो खुराक की कमी है जिस्म में हो चुकी है उसको भी आप पूरा करने की कोशिश करेंगे और अच्छी डाइट और एक्सरसाइज का भी साथ में एहतमाम करेंगे। ख़ासकर सुबह का वक्त वॉक करना या हल्का फुल्की वर्जिश करना ये ज़रूरी है ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसे बच्चे बच्चियों के लिए जिनका कद नहीं बढ़ना। मेडिसिन मैं बता देता हूँ, इस मेडिसिन के साथ साथ आपने वर्जिश या वॉक का एहतमाम ज़रूर करना है, खुराक अच्छी लेनी है, ख़ासकर दूध का इस्तेमाल आपने बेहतर बनाना है कि दूध कम से कम दिन में 2 गिलास ज़रूर आप पिएँ। 1 गिलास सुबह को पी लें, 1 रात में पी लें। दूध ठंडा नहीं पीना, हल्का सा नीम गर्म दूध पिएँ। अगर उसमें आप हनी या शहद मिला सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप बग़ैर शहद के भी दूध पी सकते हैं। और कोशिश ये करनी है कि आप खुराक जो है अपनी बेहतर करें, तमाम चीज़ें लहमियात, हयातीन, विटामिन्स, ये कार्बोहाइड्रेट, तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ें से परहेज़ करें जो बहुत ज़्यादा शकील हों, वज़नी हों, बदहज़मी पैदा करती हो, जिस्म को माफ़िक ना हो, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। मेडिसिन मैं बता देता हूँ, सबसे पहले 2 मेडिसिन है, एक थूजा और दूसरी ट्यूबरकुलिनम है। थूजा 200 पोटेंसी में लेनी है, इसी तरह ट्यूबरकुलिनम भी 200 पोटेंसी में लेनी है, मगर आपने ये हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा एक खुराक इस्तेमाल करनी है। अगर आपने पहले हफ्ते थूजा 200 की एक खुराक ली है, यानी 5 कतरे थूजा के आपने ले लेने हैं, तो फिर अगले हफ्ते आपने ट्यूबरकुलिनम के 5 कतरे लेने हैं। फिर इसी तरह जब तीसरा हफ्ता आएगा फिर आपने सिर्फ थूजा के 5 कतरे लेने हैं। फिर इस तरह अदल बदल करके आपने ये लेने, हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। आप समझ गए होंगे, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। आपने पहले हफ्ते थूजा जो है 200 पोटेंसी के 5 कतरे लेने हैं, फिर उसके बाद पूरा हफ्ता इस्तेमाल नहीं करनी। फिर आपने अगले हफ्ते ट्यूबरकुलिनम के 5 कतरे लेने हैं, पूरा हफ्ता इस्तेमाल नहीं करनी। ये फिर जो तीसरा हफ्ता आएगा उसमें भी आपने सिर्फ थूजा के 5 कतरे इस्तेमाल करने हैं और दूसरी कोई ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। फिर चौथे हफ्ते में जाके आपने ट्यूबरकुलिनम के 5 कतरे लेने हैं, यानी एक हफ्ते में सिर्फ एक मेडिसिन को एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, फिर अगले हफ्ते दूसरी मेडिसिन को सिर्फ एक खुराक लेनी है। इसी तरह ये अदल बदल करके आपने इसको लेते रहना है। और जो मुसलसल इस्तेमाल वाली मेडिसिन है वो मैं बता देता हूँ। ब्राइटा कार्ब है 6x पोटेंसी में, थायराइडिनम है 6x पोटेंसी में, कालीफास है 6x पोटेंसी में, कलकेरिया फास है 6x पोटेंसी में और इसी तरह कलकेरिया फ्लोर है 6x पोटेंसी में। ये टोटल 5 मेडिसिन है, मैं दोबारा बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। ब्राइटा कार्ब है, थायराइडिनम है, कालीफास है, कलकेरिया फास है और कलकेरिया फ्लोर है। ये पांचों मेडिसिन आपने 6x पोटेंसी में लेनी है और इनकी बराबर मिकदार में आपस में मिला लेना है। उसके बाद आपने दिन में 4 दफ़ा ये इस्तेमाल करने हैं, 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम को और 10 कतरे रात को। और इसी तरह आपने फिर जो थूजा और ट्यूबरकुलिनम है इनको अदल बदल करके हफ्ते में सिर्फ एक खुराक लेनी है। यानी थूजा की अगर आप एक खुराक लेंगे तो इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में फिर ट्यूबरकुलिनम की एक खुराक लेंगे। फिर इसी तरह तीसरे हफ्ते में थूजा की एक खुराक ले लेंगे, फिर चौथे हफ्ते में
ट्यूबरकुलिनम की खुराक ले लेंगे। इसी तरह इनको अदल बदल करके आप इस्तेमाल करते रहेंगे। ब्राइटागार्ड, थायराइडिनम और कालीफास, कलकेरियाफास और कलकेरिया फ्लोर जो है इसको आप मुसलसल इस्तेमाल रखेंगे 6x पोटेंसी के साथ। सुबह, दोपहर, शाम में और रात में 10 कतरे 2 घूंट पानी में मिला के आप ले लेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो बच्चे जिनका कद बढ़ना रुक गया है, जो कद की कमी का शिकार हैं, वो ऐसे नौजवान, ऐसे बच्चे बच्चियां जिनको मुनासिब ग़िज़ा के ना मिलने की वजह से, जिस्मानी गदूदों की कमी की वजह से या फिर जिस्मानी गदूदों की नामुकम्मल परवरिश की वजह से उम्र ज़्यादा हो रही है, कद नहीं बढ़ रहा और जिस्म में कैल्शियम की, विटामिन की कमी की वजह से, खुराक की कमी की वजह से जिस्म के कद में इजाफ़ा नहीं हो रहा या जिस्मानी गद्दी नकाइस की वजह से कद में इजाफ़ा नहीं हो रहा, तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला इससे जो है कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ वर्जिश का, वाक का एहतमाम ज़रूर रखें, अच्छी खुराक इस्तेमाल करें, फ्रूट, सब्ज़ियाँ, गोश्त वगैरह तमाम चीज़ें, दालें ये अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। तली हुई चीज़ें, मुरगन ग़िज़ाएँ और बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स से आप इज्तनाब करें, तो ये इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ 2 गिलास दूध रोज़ाना ज़रूर पिएँ, नीम गर्म करके शहद मिला के अगर पी सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ठंडा मत पिएँ, नीम गर्म हालत में दूध पिएँ, तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम छोटे कद के बारे में अच्छा लगा होगा, होम्योपैथिक मेडिसिन का। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।